हक एग्रो फार्म में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं तौसीफ। और आज जो है हम लोग बात करेंगे कि ब्लैक सोल्जर फ्लाई के फीड को फ्री में जो है हम लोग कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जब BSF फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ा मसला जो एक आता है वो होता है वेस्ट मटेरियल का, क्योंकि हमें लगता है कि वेस्ट मटेरियल तो वेस्ट होता है तो इजीली मिल जाएगा और जो है हम उससे BSF फार्मिंग कर सकते हैं। बट एक्चुअली में जब मार्केट में आप जाएंगे तो फिर बहुत सारा मसला जो है क्रिएट होता है और जो है हमें फ्री में जो है वो सारी चीज़ें मिल नहीं पाता। तो इसके लिए जो है हम लोगों ने BSF को फीड को मतलब खिलाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि बॉयलर का थोड़ा सा जो है सिस्टम चेंज किया है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉयलर को बेसिकली जो है वो ज़मीन के ऊपर में पाला जाता है और हमने यहाँ पे क्या किया है कि इसको केज सिस्टम किया हुआ है, यानी कि जाली डाल करके उसके ऊपर में बॉयलर डाला हुआ है। अब ये जो भी इसका बीट होता है वो नीचे की तरफ गिरता है। तो इसका दो फ़ायदा है, एक तो ये कि नीचे गिरने के बाद में जो बीट है और इसका जो फीड होता है, जो बॉयलर जैसे फीड खा रहा है तो फीड भी बहुत सारा नुकसान होता है जब बच्चा छोटा रहता है तो उस टाइम पे जो नीचे गिरता है तो वो सब कलेक्ट हो जाता है बीट के साथ में। तो बीट को और जो फीड है वो दोनों को जो है हम फीड करा सकते हैं BSF लार्वी को, क्योंकि नीचे गिरने के बाद वो वेस्ट हो जाता है और हमारे यूज़ का नहीं होता। बट इस तरीके से अगर हम करते हैं तो ताज़ा बीट जो है वो हमें मिल जाता है और ताज़ा बीट के अंदर में जो है जो फीड वो खाता है बॉयलर, तो उसका कहीं ना कहीं जो है बहुत सारा परसेंटेज जो है वो वेस्ट जाता है, यानी कि बीट के रूप में। तो वो चीज़ को भी जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं BSF को फीड कराने के लिए। तो अभी तो जो है हम लोग ताज़ा बीट के लिए सिस्टम हमने ये तैयार किया है और जो है आज हम लोग ट्रायल करेंगे, यानी कि जो बीट यहाँ पे नीचे में गिर रहा है आप देख सकते हैं। बेसिकली जाली के नीचे में हमने एक प्लास्टिक डाला हुआ है, उस प्लास्टिक पे जो भी जाली से बीट गिरता है नीचे में वो उस प्लास्टिक पे जाता है। तो उसको फिर हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसको जो है हम लोग BSF लार्वी को देंगे। तो अभी ये जो बीट आप देख रहे हैं इस पूरे केज के अंदर में, क्योंकि बच्चा जो है वो आज 7 दिन का मतलब होने वाला है, यानी कि ब्रूडिंग फेज में है। तो उस हिसाब से जो नीचे गिरा हुआ बीट है वो 7 दिन का आप इसको बोल सकते हैं, यानी कि पूरा 7 दिन का नहीं है, यानी कि 7 दिन से लेकर के आज तक का है, यानी कि आज से लेकर के 7 दिन आप बोल सकते हैं। इसमें बीट जो है वो मिक्स है, तो इसको आप ताज़ा बीट ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये सूखा नहीं है और इसके अंदर जो है बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल यानी कि फीड का जो प्रोटीन है वो इसके अंदर मौजूद है। तो इसको हम लोग खिलाएंगे। अब रहा सवाल कि ये जब हमने केज बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि इसकी सफाई कैसे करेंगे। तो देखिए, ये सफाई का इसका अलग अलग तरीका है। या तो आप इसको हमेशा चेंज कर सकते हैं, इसके नीचे का जो प्लास्टिक है वो निकाल लीजिए और इसकी जगह पे दूसरा प्लास्टिक डाल दीजिए। या फिर जैसे कि ये हमारा ब्रूडिंग सेटअप है, ये 7 से 10 दिन तक जो है बच्चा इसके अंदर में रहेगा। तो जब बच्चा निकल जाएगा तो उस टाइम पे हम जो है एक बार में प्लास्टिक इसके अंदर से निकालेंगे। सेम इसी तरीके से बड़े बर्ड के लिए भी हम लोग बना रहे हैं, यानी कि बड़े बॉयलर के लिए भी बना रहे हैं। तो उसके अंदर में क्या होगा कि अगर हमें लगेगा कि नेसेसरी है तो बीच में हम 15 दिन पे उसकी सफाई कर सकते हैं या 1 हफ्ता पे कर सकते हैं। या फिर हमें लगेगा कि नहीं, पूरा का पूरा एक बैच जो है हमारा इजीली इस पे मैनेज हो जाएगा, तो फिर हम जो है उसको 1 महीने पे उसकी सफाई करेंगे, यानी कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हालांकि अभी 7 दिन हो चुका है और इसमें बीट का जो थिकनेस है वो काफ़ी हो चुका है, क्योंकि अगर मैंने मतलब साइड से सिर्फ हल्का हल्का निकाला है तो एक छोटा सा बाल्टी है, उस पूरे बाल्टी में जो है वो बीट पैक हो गया। तो इसका मतलब है कि बीट जो है वो काफ़ी तादाद में मतलब होने वाला है। तो हमें लगता है कि या तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में जो है इसकी सफाई करनी पड़ेगी, या वो मतलब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा होगा वैसा हम उसको उस चीज़ को देख लेंगे। अभी रहा सवाल कि अभी तो मैं जो हमारा बॉयलर का जो सेटअप है ब्रूडिंग सेटअप, उसके अंदर में हूँ और ये आप देख सकते हैं कि ये बीट मैंने कलेक्ट किया है। तो इसके अंदर में जो है इस बाल्टी के अंदर में जो इसका बीट है, बीट के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ये जो फीड गिरा हुआ है,
तो ये जो जैसे ये फीडर है तो इससे जो खाता है ये, तो नीचे जो है कई बार गिर जाता है दौड़ने में या फिर किसी तरीके से, जब नीचे गिर जाता है वो। और फिर जब बच्चा छोटा रहता है तो हमने इसके ऊपर पेपर बिछा करके फीड दिया हुआ था, तो उस पेपर पे जो फीड जो इसने खाया बाकी का जो बच गया वो नीचे गिरता था वो, तो उस तरीके से भी जो है फीड नीचे इकट्ठा हुआ है। तो ये फीड जो है वो सारा का सारा अब हमारा जो है इस्तेमाल हो जाएगा। इसको हम कलेक्ट कर लेंगे। अभी तो हमने थोड़ा सा कलेक्ट किया है इस बाल्टी में, और इसको जो है अभी मैं आपको ले चलता हूँ जो हमारा BSF का जो सेटअप है उसके अंदर में। वहाँ पे हमारे पास 3 वैरायटी का जो है मतलब 3 स्टेज का हमारे पास BSF लार्वी है, यानी कि लगभग 15 दिन का भी लार्वी है और कुछ 4-5 दिन का है, और कुछ जो है वो अभी जस्ट हैच होना शुरू हुआ है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 1 दिन का लार्वी है। तो उन सब में जो है हम इस फीड को डालेंगे और सिर्फ यही डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं डालेंगे। मतलब जो ऑलरेडी पहले डल चुका है वो तो है ही उसके अंदर में, लेकिन अब हमें कुछ भी नहीं डालना। हम सीधा का सीधा जो है इसी को हम डालेंगे, और उसके बाद फिर जो है हम देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है उस चीज़ का। तो फिर जो है इस वीडियो में जो है हम उसका एग्ज़ाम ये करेंगे, मतलब टेस्ट करेंगे उसको, और इसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा 5 दिन या 10 दिन के बाद में जो है उसको चेक करने के बाद में फिर मैं आपको उसका रिज़ल्ट जो है एक वीडियो में बताऊंगा। तो अभी हम लोग जो है BSF के सेटअप में आ चुके हैं, जो हमारा इन हाउस सेटअप है। और आप देख सकते हैं कि फ्लाई जो है वो काफ़ी कम हो चुकी हुई है, क्योंकि जो है एग इसका साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो एग दे चुकी है बहुत सारी, और बाकी जो है वो डेड हो चुकी है। थोड़ी बहुत अभी फ्लाई बची हुई है, लगभग 50 से 100 के आसपास में, तो ये भी जो है ये ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट साइकिल हमारा स्टार्ट होगा। तो अभी जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास बीट था बाल्टी में, तो उसको हमने इसके अंदर में डाल दिया है, और इसको जो है हमने मिक्स कर दिया। जो हमारा फीड गिरा हुआ था उसको, और प्लस मतलब जो बीट था उसको हमने ऊपर नीचे कर दिया है, कि ताकि जो फीड है और अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब हमें क्या करना है कि इस चीज़ को जो है हमारे पास जो लार्वी है, यानी कि ये वाला लार्वी है और ये वाला लार्वी है, तो ये तो थोड़ा पुराना है, यानी कि लगभग 10-12 दिन से ज़्यादा का है, 15 दिन मान लो इसको। और वो जो है वो अभी हैच करना स्टार्ट हुआ है, और उसी तरीके से यहाँ पर भी एक है, इसके अंदर भी एक थोड़ा हैच के लिए हमने लगाया हुआ है। तो ये अभी फ़िलहाल जो है हमारे पास 3 है, तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों के अंदर में डाल देते हैं। बाकी ये जाली हमने इसके ऊपर से कवर किया हुआ है, इसलिए क्योंकि चूहा जो है इसके अंदर में घुस जाता है और लार्वी को खा जाता है। तो हालांकि ये टेम्परेरी के लिए हमने लगाया हुआ है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, इसके अंदर भी घुस जाता है वैसे साइड वाइड से अगर जगह रहता है तो। बाकी इसका भी सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ। और इसके अंदर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लार्वी है, ये लार्वी इसके अंदर में ये हड्डी देख सकते हैं। हड्डी ये बेसिकली जो मतलब हम लोग चिकन जो बनाते हैं खाने के लिए खुद, जब वो ख़राब हो जाता है यानी कि बच जाता है, तो उस चिकन को हमने इसके अंदर में डाला हुआ है। और बाकी जब हमने हैच किया था तो उसके लिए जो चोकर था इसके अंदर में, वो चोकर है। उसके अलावा जो है बाकी थोड़ा चावल वगैरह वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर में हमने मतलब डाली हुई है। तो इसके अंदर मतलब कि कुछ जो है किचन वेस्ट आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर में है। बाकी इसके अंदर में इसके ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ट्रे, मतलब ये छोटा सा डब्बा टाइप का है, तो इसको मतलब अट्रैक्टेंट के लिए हमने इस्तेमाल किया था इसके अंदर में। तो इसमें क्या हुआ कि इसके अंदर में मतलब हमने अट्रैक्टेंट के लिए जो डाला हुआ था वो इस बार हमने चिकन का थोड़ा सा जो ग्रेवी होता है, जो रस जिसको बोलते हैं, तो वो जब खट्टा हो जाता है थोड़ा 1-2 दिन का, तो स्मेल आने लगता है, वो हमने डाला था। थोड़ा सा चिकन का पीस था इसके अंदर में, तो वो हमने डाल दिया था अट्रैक्टेंट के लिए। तो अट्रैक्टेंट जो भी मतलब एग हुआ था वो इसके नीचे और ज़्यादातर इसके साइड में जो है मक्खी ने अंडा दिया था। बाकी इसके अंदर तो दिया ही था, उसके अलावा इसके अंदर भी दिया था। तो
इसके अंदर भी लार्वी ऑलरेडी हो चुका था, हैच हो चुका था। तो इसको लार्वी को वेस्ट ना करने के लिए हमने इसके अंदर में डायरेक्ट डाल दिया कि जितना भी लार्वी छोटा छोटा जो हैच हुआ था अगल बगल में, वो सारा इसके अंदर में मतलब फीड में चला जाएगा। बाकी बाद में इसको हम हटा देंगे। अब बाकी इसके अंदर भी एग था तो वो हमने डाल दिया इसको हैच करने के लिए इसी के ऊपर में। तो देख सकते हैं कि इसके अंदर भी अभी थोड़ा बहुत जो है एग है, अभी वो बचा हुआ है। और ये प्रॉपर तरीका नहीं है, लेकिन हमारे पास जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम का थोड़ा दिक्कत चल रहा है, क्योंकि अभी काम चल रहा है फार्म के ऊपर में, तो चीज़ें उतना सूटेबल तरीके से नहीं हो पा रही है। तो जैसे तैसे चीज़ें मैनेज करना पड़ रहा है। तो क्योंकि मैं खुद ही सब कुछ करता हूँ तो इसलिए जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि आप देख सकते हैं इसका साइज़, तो इस साइज़ में भी अलग अलग मतलब क्या है कि जैसे कि वो हैच होता है तो वो मतलब फिक्स नहीं होता है, यानी कि जैसे कि 2 दिन का एग अगर निकाल लिया या पर डे एग निकालते हैं तो एक साइज़ का हैच होता है। लेकिन अगर 3 दिन में ये अपने आप हैच होना स्टार्ट हो जाता है। तो 3 दिन में अगर निकालते हैं तो पहला, दूसरा और तीसरा 3 दिन का जो है इसके अंदर में 3 साइज़ का लार्वी हैच होता है इसके अंदर में। यानी कि जो पहले दिन हैच होता है वो साइज़ अलग हो जाता है और जो लास्ट दिन हैच होता है वो साइज़ अलग हो जाता है। तो जो बड़ा साइज़ रहेगा वो ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा बढ़ेगा, जो छोटा साइज़ रहेगा वो कम खाएगा तो कम बढ़ेगा। तो ये परेशानी आती है। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप जो है वो पर डे अगर हैच करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, मतलब पर डे एग कलेक्ट करते हैं तो बेसिकली ये है। तो इसके अंदर में मैं जो है कुछ भी डाल देता हूँ और बाकी ये वाला है तो इसके अंदर भी और लार्वी का साइज़ अभी जो है बहुत छोटा है, तो आपको इसके अंदर में देखने में जो है वो काफ़ी परेशानी होगी, बट कोई नहीं, सीधा डायरेक्टली जो है डाल देते हैं। तो बेसिकली जो ये कचरा उठाने के लिए है तो इसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं। बाकी अगर आपके पास ग्लव्स हो तो उसका इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये जो है हमने इसके अंदर में डाल दिया है। वैसे अगर एक बार में इतना ज़्यादा डालना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा अगर आप डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। बट क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम इसको हर रोज़ मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए जो है हम लोगों ने अभी फ़िलहाल के लिए एक बार में इतना डाल दिया है। बाकी जब आप रेगुलर बेसिस पे इस पे काम करेंगे तो आपको जो है थोड़ा थोड़ा हर दिन अगर डालते हैं, थोड़ा इन द सेंस कि जितना इसमें हमने डाला हुआ है इसको आप डाल दीजिए तो लगभग 1 से 2 दिन आपका चल जाएगा आराम से। अगर 2000 के आसपास लार्वी है तो जितना भी मैंने डाला है इतना वो आराम से खा जाएगा वो। तो इतना उसके अंदर में हमने डाल दिया है। बाकी रहा सवाल कि इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास रोज़ का जब कलेक्शन हो ही रहा है तो हम इसको स्टोर किस लिए करें। और अभी मैं ज़्यादा लेकर के आ गया हूँ तो मैं थोड़ा इसके अंदर में ज़्यादा डाल दूँगा। बाकी जो है वो लेकिन ये है कि ज़्यादा डालने से जो है हो सकता है कि स्मेल करेगा, बट स्मेल उतना नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर में जो गुड़ का जो पानी होता है जो हम बॉयलर में लगाते हैं पहले दिन में ब्रूडिंग करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि जब फर्स्ट डे जब ब्रूडिंग करने के लिए आप लगाते हैं तो वो पानी गिरता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर में इसको जो भी इसका बैक्टीरिया वगैरह होता है अच्छा मतलब गुड बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं वो इसके अंदर बचा करके रखता है। और दूसरी चीज़ ये है कि स्मेल जो है उसको उससे भी मतलब कि इसको रोकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं ऐसे ही कभी कभी बात करते करते जो है मतलब वीडियो में बहुत कुछ बोल जाता हूँ, तो हमारे टाइटल और डिस्क्रिप्शन पे मत जाया कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं बीच में बोल के चला जाता हूँ।
तो अगर आप पूरी वीडियो अगर आप देखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ टाइटल देखते हैं और उनको लगता है कि हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो आगे का वीडियो जो है वो नहीं देखते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है पूरा वीडियो देखा कीजिए। पूरा देखेंगे तो आपको जो है बीच का जो कई बार होता है कि कुछ काम की चीज़ें मैं बोल जाता हूँ तो वो आपको जो है पता रहेगा, क्योंकि उसका कोई टॉपिक नहीं होता कई बार बात करने का। तो बंदा जो है डायरेक्टली बात करता है, काम जैसे भी मैं कर रहा हूँ और इसके साथ में आपसे मैं बात भी कर रहा हूँ। तो इसी में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से जो है वो आ जाती हैं और इसमें मतलब देखने को भी मिलता है। देख सकते हैं इसके अंदर में जो है वो लार्वी है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने बेसिकली इसलिए रखा था क्योंकि साइड में जो है एक था हैच होने के लिए। तो अब मैं इसको ऐसे करके ऊपर में डाल देता हूँ, बाद में इसको हटा देंगे। और बाकी इसके अंदर में भी कुछ एक जो है अभी है, तो इसलिए फ़िलहाल इसको इसी के ऊपर रखते हैं। जब हैच होना होगा नहीं होगा तो बाद में वैसे भी हम हटा देंगे। ये हो गया। बाकी हमारे पास जो है ये बचा है, इसमें भी हैच होना स्टार्ट हो चुका है, छोटा छोटा है तो ये नहीं दिखेगा आपको। देखिए ये वाइट वाइट देख सकते हैं आप, हल्का हल्का ये देखिए, ये सब लार्वी हैं। इसके ऊपर मैंने एक डाल करके इस पर डाला हुआ था क्योंकि ताकि मॉइस्चर इसमें ना जाए। लेकिन जब वो हैच हो जाता है तो अपने आप जो है वो लार्वी इधर से उधर मूव जब करता है तो सबको नीचे ऊपर कर देता है। मैं उतना मतलब सिस्टम फॉलो नहीं करता हूँ, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें मैं करता हूँ। मुझे जो लगता है कि इस तरीके से कर सकते हैं तो उसको मैं करता हूँ। एक होता है कि कोई किसी भी चीज़ को रॉकेट साइंस बना करके इस्तेमाल करना, और एक होता है उसी चीज़ को इतना इजी कीजिए आप कि कोई भी बंदा कर सकता है। तो मेरा थॉट जो है वो उस टाइप का है, मैं कि उसको मैं इतना इजी बना करके कोशिश करता हूँ काम करने का कि कोई भी बंदा जो है उसको परेशानी नहीं आए और वो आसानी से कर सकता है। अब रहा सवाल कपड़ा मैंने इसलिए डाला है कि इस पे जो चलनी हमने डाला हुआ इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, तो इसके अंदर क्या है कि कॉकरोच वगैरह जो है वो चला जाता है और बाकी कुछ अलग से भी चीज़ें चली जाती हैं, छिपकली वगैरह, तो इसको मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए। बाकी वैसे कोई इसका ये नहीं है। ठीक है, तो वीडियो जो है मुझे लग रहा है काफ़ी लंबी हो गई होगी। तो यही सारी चीज़ें थी। बाकी जैसे इसका जो भी रिज़ल्ट निकल करके आता है वो फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के जो है आइडियाज़ और ट्रिक्स वगैरह जो है मैं बताता रहता हूँ, तो उसकी जानकारी जो है आपको बीच बीच में मिलती रहेंगी। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।